नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और 2 बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एसएससी जीडी के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और साधारण ब्याज के जितने भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी की श्रृंखला वाइज हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसमें सभी को ऐड कर दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जो भी बचे हैं पार्ट वाइज आप लोगों को धीरे धीरे देखने को मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे और टॉप 10 प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले, जो भी सभी के सभी PYQ क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप लिए गए हैं और सभी के सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। पहला प्रश्न लिया गया, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं की कितने गुना हो जाएगी। देखिए निश्चित धनराशि है, हमें नहीं पता है, साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखिए P से हमारा होगा प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है। तो चलिए हिंदी में ही लिख लेते हैं, वरना इंग्लिश में कहेंगे कुछ लोग तो कि ये P और A कैसे आ गया। देखिए मूलधन हमारा यहाँ पर कितना है, हमने माना 1। और देखिए अब मूलधन अब कुछ देखा 10 वर्षों के बाद स्वयं की 7 गुना हो जाती है, यानी वो मिश्र धन बन जाती है, स्वयं की 7 गुना। तो यहाँ पर देखिए मूलधन को हमने 1 माना तो स्वयं की 7 गुना हो गई। कितने वर्षों में, तो आप बताएंगे यहाँ पर 10 वर्षों में। कितने वर्षों में, 10 वर्ष में स्वयं की 7 गुना हो जाती है, ठीक है। अब इन दोनों का जब अंतर लेंगे यहाँ पर देखिए, जो मिश्र धन हमारा होता है उसमें ब्याज भी होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो 6 जो आएगा हमारा ये हो जाएगा ब्याज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो आप बताएंगे ब्याज। तो ब्याज कितना मिल गया यहाँ पर 6। अब पूछा क्या गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा 10 वर्ष का, यहाँ पर 10 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 6। तो यहाँ पर 10 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा 6 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 20 वर्ष में कितने गुना, तो हम 20 वर्ष का निकाल सकते हैं। तो 20 वर्ष, अब 20 वर्ष का पूछा गया था, 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज में लिखा स्वयं का कितने गुना हो जाएगा, तो हमें गुना बताना है। तो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 20 वर्ष में तो 1 का निकल के कितना आया था, 6 बटा कितना 10। तो 20 वर्ष में इंटू यानी कि यहाँ पर 20 से गुणा करना पड़ेगा। 10 कम 10 हो जाएगा, 10 दूना हो जाएगा 20, तो 6 दूनी 12, तो 12 गुना जो है हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 गुना, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से आंसर निकल रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया 2024 में ही प्रश्न यहाँ पूछा गया है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, यानी वो स्वयं की 3 गुना हो जाती है। तो 3 यहाँ पर हो गया हमारा मिश्र धन, ठीक है। पहला हमारा हो गया मूलधन। मूलधन अगर हमारा 1 है तो स्वयं की 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में, 12 वर्षों में, ठीक है। तो 12 वर्ष में हो रही है। तो पहली बात यहाँ पर ब्याज देखेंगे, इन दोनों में अंतर देखेंगे, कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, ठीक है। ये हमारा है ब्याज, तो ब्याज हो गया। तो ब्याज जो 2 मिला है, कितने वर्षों में मिला है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 12 वर्ष का ब्याज है ये। तो 12 वर्ष का ब्याज कितना है, तो आप बताएंगे 2। तो ये कितना गुना हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 6 गुना, 6 दूनी 12 यानी 6 गुना, ठीक है। तो 6 गुना समय लग रहा है यहाँ पर, 6 दूनी 12, तो इस तरीके से 12 आ गया। ध्यान रखिएगा इसमें कितने वर्षों में यह स्वयं का 5 गुना हो जाएगा, तो स्वयं का 5 गुना, यानी हमारा मूलधन 1 है तो स्वयं का 5 गुना का मतलब यानी 5 हो गया, स्वयं का 5 गुना। तो ये मिश्र धन बन गया, ये हमारा एक जो है मूलधन हो गया। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है, तो 4 का अंतर आ रहा है, ठीक है। जब 4 का अंतर आएगा तो समय कितना लगेगा, यानी वर्ष कितना लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 6 से गुणा किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 6 से गुणा कर देंगे, 6 चौक 24, तो 24 वर्ष लग जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा समय यहाँ पर, 24 वर्ष, ठीक है। कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। तो मिश्र धन स्वयं का 5 गुना हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 वर्ष। अगला प्रश्न पूछा गया, एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तो स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो स्वयं की 2 गुनी हो गई, 6 वर्षों में बोला गया है।
तो यहाँ पर अंतर पहले देखेंगे। ये हमारा मूलधन हो गया, इधर का हमारा मिश्र धन हो गया। तो स्वयं की 2 गुनी हो तो मिश्र धन हुआ। इन दोनों का अंतर कितना आया? 1। कितना अंतर आ गया? 1 का अंतर आ गया। तो कितना समय लग गया एक ब्याज बनने में? तो 6 वर्ष समय लग गया। कितना वर्ष समय लगा था? 6 वर्ष। तो 1 का कितना गुना यहाँ पर हो रहा है? तो देखेंगे यहाँ पर 6 गुना। तो 6 से गुणा करें, 6 कम 6, यानी 1 यहाँ पर ब्याज बनने में कितना समय लगा? 6 लग गया। अगला पूछा गया वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी? तो राशि हमारी वही है, तो पहले 1 का 2 गुना होती थी 6 वर्ष में, अब बोला है 1 का ये 5 गुना करनी है। ठीक है, तो स्वयं का 5 गुना हो जाए तो यहाँ पर अंतर ब्याज का कितना आएगा? तो इन दोनों का अंतर जो आएगा 4। यहाँ पर ब्याज कितना बन रहा है? 4। ठीक है, तो अब कितना समय लगेगा? जब यहाँ पे 6 लग रहा है, 6 वर्ष लग जाते हैं 1 को बनने में, तो यहाँ पर भी हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। 6 चौक 24, यानी 24 वर्ष लग जाएंगे। कितना समय निकलेगा इसका? 24 वर्ष। ठीक है, तो 4 यूनिट यहाँ ब्याज बनने में कितना समय लगेगा? 24। जब 6 से यहाँ पर गुणा किया गया तो 6 से यहाँ पर भी गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा कितना समय में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा? 24 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यह भी प्रश्न 2024 में आया। कोई राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी? यहाँ पर समय पूछा है, कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। तो कोई राशि साधारण ब्याज पर, तो राशि हमें नहीं पता है, तो मूलधन हम यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, 100 मान लेते हैं। मूलधन हम कितना मानते हैं? 100। तो कोई धन कितने समय में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? तो स्वयं की 2 गुनी, तो 2 गुनी मतलब 200। तो मूलधन को हमने 100 माना, तो स्वयं की 2 गुनी का मतलब हो गया डबल हो गई। तो 100 की कितनी हो गई? 200। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर देखेंगे कितने का आएगा? 100 का अंतर आएगा। 100 जो हमारा निकल के आया है ये है ब्याज। ठीक है, तो ब्याज कितना हो गया? यहाँ पर 100 हो गया। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप लोगों को आता होगा। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है P × R × T। P हमारा होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, और R होता है हमारा यहाँ पर दर, और T होता है हमारा समय। अपॉन में होता है 100 फार्मूला। बस इसी में वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना है? यहाँ पे 100 दिया गया है। ठीक है, बराबर मूलधन हमारा कितना है? यहाँ पर 100 है, यहाँ पर दिया गया। दर यहाँ पर दी गई है 12%, तो 12 लिखेंगे। समय निकालने को बोला गया है, पर कितने समय पर? तो कितना समय यानी T समय मान लेते हैं। अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 12 इधर गुणे में आ जाए यानी डिवाइड में आ जाएगा। तो T बराबर कितना हो जाएगा? 100 को डिवाइड कर देगा 12, क्योंकि गुणे में इधर तो भाग में हो जाएगा 12 यहाँ पर हो गया। 4 3 12 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 बार में लग जाएगा। ठीक है, 3 से भाग देंगे तो 3 × 24 बचेगा 1 बटा कितना हो जाएगा? 3। तो ये हमारा वर्ष में आ गया यहाँ पर मान। लेकिन यहाँ वर्ष में नहीं, महीने भी शामिल हैं। तो यहाँ पर ये होल नंबर है, तो यानी 8 वर्ष हो जाएगा। 1/3 का मतलब होता है कि यहाँ पर देखिए 1 वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12। तो 12 से गुणा कर देंगे, 3 × 3 3 × 12 यानी 4 माह हो जाएगा, 4 महीने। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर 8 वर्ष 4 महीने में वो स्वयं का डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यह 2021 में पूछा गया। किसी निश्चित जमा राशि पर 3.5% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष में ब्याज 210 प्राप्त होगा। उसी जमा राशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा? देखिए यहाँ पर जो वार्षिक दर रेट दी गई है वो 3.5% दी गई है। ठीक है, इसका मान बताया गया है कितना है? 210 के बराबर बताया गया है। ठीक है, 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है? 210 रुपया मिल रहा है। तो ब्याज दर यहाँ पे दी गई है और ब्याज यहाँ रुपये में दिया गया है, यानी यहाँ पर वैल्यू बराबर बताई गई। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1% बराबर होता है 210 बटा नीचे हो जाएगा कितना? 3.5 हो जाएगा। जब दशमलव यहाँ से हटेगा तो 1 0 पर बढ़ेगा। 7 से संख्या को काट सकते हैं, तो 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21, यानी ऊपर बनेगा 300, नीचे है 500। फिर 5 से कटेगी 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, 1 0, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई है? तो आप बताएंगे यहाँ पर आई है 60। यहाँ पर बोला गया 4% वार्षिक दर से,
तो यहाँ पर 4% का मान निकाल लेंगे। तो 4 का निकालेंगे, 1 का हमारा 60 है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी 240 हो जाएगा। अब देखिए 3.5% का मान यहाँ पर दिया गया कितना, 210। 4% का मान यहाँ पर आ गया कितना है, 240 है। अतिरिक्त ब्याज कितना देना पड़ेगा, तो ब्याज कुछ ना कुछ बढ़ा है, 0.5 में बढ़ गया है यहाँ पर, क्योंकि 4 है पूरा, यहाँ पर यहाँ पर 3.5 था। तो अतिरिक्त जो हमें ब्याज देना पड़ेगा, अतिरिक्त ब्याज, तो अतिरिक्त ब्याज कैसे निकालेंगे, 240 से माइनस करेंगे यहाँ पर 210 को, तो हमें मिलेगा अतिरिक्त ब्याज कितना, 30। तो यही अतिरिक्त ब्याज हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 5,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7,550 रुपये हो जाती है। देखिए 6 वर्षों में, तो ये मिश्र धन हमारा हो गया, यह हमारा मूलधन हो गया। यदि ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि हो जाती है, तो देखिए ब्याज दर में वृद्धि बोली गई है, 3.5 की वृद्धि हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो हमें एक नया मिश्र धन हमें बताना होगा, जो भी दर रही है उस पर वृद्धि बताइएगा 3.5% की। तो देखिए यहाँ पर वृद्धि कितनी हो रही है, 3.5% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब बोला गया यहाँ पर 6 वर्षों का ब्याज, तो 6 वर्षों में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो 6 वर्ष यानी 6 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा कितना, 6 पंचे 30 का 0, हंसला कितना का यहाँ पे 3, 6 18, 3 हो जाएगा कितना, 21 हो जाएगा। 1 के बाद दशमलव लगा, तो 1 के बाद दशमलव लगा देंगे तो कट जाएगा। तो 21% कुल दर हमारी 6 वर्षों में बनेगी। ठीक है, तो कुल 6 वर्षों की 21% यहाँ पर वृद्धि हो रही है दर में। ठीक है, तो 6 वर्षों की हमने एक साथ यहाँ पे निकाल दी 6 से गुणा करके। अब टोटल हमारा जो मूलधन यहाँ पर है कितना है, 5,000 है। ठीक है, इसका हम 21% जो बढ़ा हुआ है दर, तो उसका मान निकाल लेते हैं। तो 21 बटा कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। प्रतिशत हटेगा 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, 5 एकम 5 मिलेगा, 5 दूनी 10, यानी 1,050 रुपये ये 6 साल में बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हमारा नया जो मिश्र धन बनेगा, ठीक है, नया मिश्र धन जो बनेगा, तो पहले वाला कितना था यहाँ पर 6 वर्ष का, ये 7,550 था। अब इसमें जो अभी 3.5% की वृद्धि की गई है दर में, ब्याज दर में, उसके बाद जो बढ़ा हुआ मान आया है वो 1,050 है, तो 1,050 को इसी में जोड़ लेंगे। तो कुल मिलाकर अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 8,600 मिलेगा, 8,600 रुपये मिल जाएंगे। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इस तरीके से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, यह भी 2021 में प्रश्न पूछा गया। एक व्यक्ति ने 14,000 रुपये की धनराशि 5% और 19,000 रुपये की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए, अब सीधा सीधा इनका आंसर निकाल लेते हैं। टोटल हमारा ब्याज मिलेगा कितना, देखिए 2 धनराशि दे रहे हैं, एक दे रहे हैं 14,000 रुपये की धनराशि, जिस पर 5% का यहाँ पर लगा रहे हैं ब्याज। ठीक है, और 3 वर्ष, दोनों में समय कितना है, 3 वर्ष, तो इनका निकल आएगा ब्याज यहाँ से। ठीक है, कुल ब्याज हमें बताना, तो प्लस करेंगे, दूसरी वाली जो धनराशि थी वो 19,000 थी, और इनका ब्याज जो बताया गया 6% का था, समय बराबर था दोनों में, तो इनका ब्याज निकाल लेंगे। तो यहाँ से अब हम काट देंगे, देखिए 2 जीरो यहाँ कटेंगे, 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे, 14,000 होगा, 1400 नहीं, तो 1 जीरो यहाँ बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, 2 जीरो यहाँ कटेंगे, 2 जीरो यहाँ पर कटेंगे, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 140 गुणे अब 15 तियाँ 5 तियाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 6 जीरो में जा 0 और 6 नाम 54 के हो जाएगा 4, बचेगा 5, 6 कम 6 5 11 हो जाएगा, और गुणे में कितना, यहाँ पर 3 रख लेंगे, क्योंकि 6 से हमने डायरेक्टली यहाँ पे गुणा कर लिया। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 15 जीरो में जा 0, 15 चौके 60 का 0, 6 आया, 15 कम 15 6 हो जाएगा, इतना 21 हो जाएगा, प्लस 3 जीरो में जा 0, 3 चौके 12 के 2, हंसला 1, 3 कम 3 1 हो गया 4, और 3 कम हो जाएगा 3। तो इस तरीके से इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 5,520 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 5,520। यही इसका राइट आंसर है,
और उससे 3 वर्ष के अंत में 5,520 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, यह भी प्रश्न 2021 में आया हुआ है। विमला ने साधारण ब्याज पर 7,200 रुपये का ऋण लिया। तो विमला ने 7,200 रुपये का ऋण लिया। ब्याज की दर और अवधि वर्ष के संख्यात्मक मान समान है, यानी कि यहाँ पर रेट जो है वो समय के समान है, यानी समय और रेट दोनों यहाँ पर समान दिया गया है। तो ऋण अवधि के अंत में यदि उसे ब्याज के रूप में 5,832 रुपये की धनराशि का भुगतान करना पड़ा तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर रेट हमें बतानी है क्या होगी, देखिए। और यहाँ पर जो भी ब्याज दिया जा रहा है तो एसआई यहाँ पर दिया है, उन्होंने 5,832 रुपये उन्होंने ब्याज के रूप में चुकाए हैं। तो एक्चुअल में हमें मान बताना है। देखिए अब इसका सिंपल सा फार्मूला है, ब्याज हमारा कितना दिया गया है 5,832, मूलधन सिंपल साधारण ब्याज का हम फार्मूला लगाएंगे। मूलधन हमारा कितना दिया गया है इसमें, तो देखेंगे यहाँ पर 7,200 मूलधन दिया गया है। दर हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बोला गया था रेट और समय, दर और समय दोनों समान थी, तो दोनों की वैल्यू हम समान यानी आर रखेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें दर ही बताई गई, ज्ञात कीजिए। तो ब्याज दर ज्ञात करनी, तो दोनों को यहाँ पर आर के समान रखेंगे, क्योंकि समान बताया है इसीलिए। तो यहाँ पर 100 से देखिए 2 जीरो यहाँ कट जाएंगे, 2 जीरो यहाँ कट जाएंगे। अब ये 72 जो है नीचे डिवाइड करेगा। अब एक साइड में कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आर स्क्वायर आर को गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर 5,832 और डिवाइड कर देंगे 72 से, क्योंकि गुणे में था तो नीचे डिवाइड में इसके आ जाएगा, ठीक है। अब ये संख्या हम काटेंगे, अब 4 से काट देते हैं। 4 एकम 4 चरवट 32 और 4 एकम 4 कट जाएगा, 4 चौके यहाँ पे 16 कटेगा तो बचेगा 2 और 4 पंचे 20 हो जाएगा और चरवट 32, ठीक है। इसके बाद हम 3 से संख्या को काट देंगे, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 चौके यहाँ पर 12 हो जाएगा और 3 वट 24 हो जाएगा, बचेगा 1 और 3 छक 18। फिर 6 से संख्या कट रही है, 6 कम 6 और 6 अठे 48, 6 कम 6। तो इस तरीके से आर स्क्वायर बराबर आ गया कितना 81। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट यानी 81, ये वर्ग है परफेक्ट, तो इसका वर्गमूल कितना बन जाएगा 9, यानी आर बराबर कितना आ गया है, तो आप बताएंगे 9% आ गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, अमरनाथ ने 22,500 रुपये का निवेश किया। साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी आर निकालना है, दर ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 4 वर्षों में 28,800 रुपये का मिश्र धन प्राप्त होगा। देखिए 28,800 रुपये का मिश्र धन, देखिए यहाँ पर शुरुआती मूलधन भी पता हमें है, तो मूलधन यहाँ पर दिया गया है कितना है, तो आप बताएंगे 22,500 है। जो मिश्र धन मिल रहा है, मिश्र धन में ब्याज भी होता है, तो यह मिल रहा है 28,800 मिल रहा है, 28,800। अगर ब्याज पता करें तो इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे, इन दोनों का अंतर मिलेगा हमें 6,300 मिलेगा, ये इसका निकल आएगा ब्याज, ठीक है। तो ये क्या है, तो आप बताएंगे ब्याज है। तो इस तरीके से हमने ब्याज निकाल लिया। अब ये ब्याज जो है 4 वर्षों का है, तो देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर मूलधन दिया गया था वो 4 वर्ष के बाद मिला है, तो ये 4 वर्ष के बाद, तो ध्यान रखिएगा ये 4 वर्ष का है। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 6,300 रुपये है। और 1 वर्ष का अगर ब्याज पता करना हो कितना है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 4 से इसे भाग देंगे, तो 6,300 को 4 से भाग देंगे। अब काट देंगे से 4 एकम 4 लगेगा, 4 एकम 4 लग जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर कितना 2 और 4 पंचे हो जाएगा कितना 20, ठीक, और 4 सते कितना हो जाएगा 28 और 4 पंचे हो जाएगा 20, यानी यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1575। तो ये 1 वर्ष का निकला है, 1575 जो है 1 वर्ष का है, ठीक है। जब हमें दर निकालनी होती है तो जो भी 1 वर्ष का ब्याज होता है वो ऊपर रखना पड़ता है, तो 1575 को ऊपर रखेंगे। किस पर ये ब्याज मिला है, मूल दर पर मिला है, तो मूलधन हमारा है कितना, तो बताएंगे अब 22,500 है इसका मूलधन। अब ब्याज जो ब्याज दर निकाली जाती है तो इसके लिए यहाँ पर 100 से गुणा किया जाता है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ पर संख्या जो है छोटी संख्या से 5 से भी काट सकते हैं, हम इसे 25 से काटेंगे, तो 25 नाम होता है
225 होते हैं। 25 9 कितना होता है तो आप बताएंगे 225। अब 25 तियाँ, यहाँ 25 छक्का हो जाता है 150, और 25 तियाँ लग जाएगा, यहाँ पर 75 कट जाएगा, तो 9 कम 9 कट जाएगा फिर से, और 9 सते 63, यानी दर हमारी कितनी आ जाएगी तो आप बताएंगे 7% यहाँ पर दर निकल के आ जाएगी। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यह प्रश्न भी देख सकते हैं 2021 में पूछा गया। सोमू ने 10,000 रुपये की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की वार्षिक दर 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा, यानी हमें कुल रुपये कितना वापस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ब्याज दर जो बताई गई है वार्षिक, यहाँ 7% दर बताई गई है, वह 6 महीने पर है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 महीने पर बोली गई है 7% है, तो 12 महीने पर कितनी हो जाएगी तो आप बताएंगे 14% हो जाएगी। अब 12 महीने का मतलब है 1 वर्ष। ठीक है, तो 3 वर्ष में कितनी दर हो जाएगी, तो 1 वर्ष में 14 है, तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 3 गुणा 14 का मतलब 14 तियाँ 42 हो जाएगी। तो यानी 42% की यहाँ पर दर निकल आएगी 3 साल की। टोटल ब्याज हमें 42% देना पड़ेगा। अब इसको हम फ्रैक्शन में यहाँ पर लिख देंगे, तो 42 को हम लिख सकते हैं 42 बटा कितना 100। अब 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 कम 2 और 2 पंचे 10। तो मूलधन हमारी यहाँ पर है कितनी 50 यूनिट, उस पर ब्याज हमें देना पड़ रहा है 21 यूनिट का। तो मूलधन हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर निकल आएगा कितना मिश्र धन। तो मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्र धन बन जाता है। तो मूलधन हमारा 50 है, और इसमें अगर हम जोड़ दें ब्याज यानी 21 को, तो हमारा बन जाएगा कितना मिश्र धन। तो मिश्र धन हमारा 71 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए मूलधन का मान यहाँ पे 10,000 दिया गया है, तो यहाँ 50 यूनिट दिया गया है, तो 50 यूनिट का मान कितना दिया गया है तो आप बताएंगे 10,000 दिया गया है। 50 यूनिट से 10,000 कैसे बना, तो आप देखेंगे यहाँ पर 200 का गुणा किया गया है। ठीक है, तो 5 दूना 10 यानी 10,000 बन गया। जब इसमें 200 का गुणा किया गया तो यहाँ से भी हम 200 से गुणा करके अपना मान निकाल लेंगे। तो 2 जीरो लगेंगे, 2 कम 2 और 2 सते 14। इस तरीके से हमारा जो मिश्र धन बन जाएगा, जो हमें 3 वर्ष के बाद साहूकार को वापस करना, वो 14,200 देना पड़ेगा। तो इस तरीके से राइट आंसर हमारा निकल आया है 14,000। तो यहाँ पर देखिए 2 मिस्टेक हो गई, तो 14,200 होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 14,200। तो देख सकते हैं इस तरीके से टोटल हमने टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व किया। बहुत ही आसानी से और सरलता से कह सकते हैं हमने सॉल्व कर लिया है। बशर्ते आप लोगों को 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को 1 से 2 बार देख करके अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। इस तरीके से प्रश्न आते हैं और आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।